वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फरवरी माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं और एक टेक्निकल इशू भी साइट पे आ रहा है कि बिल ऑटो सैलरी प्रोसेस में जो फॉरवर्ड का ऑप्शन है वहाँ शो नहीं हो रहे हैं। तो इसका भी मैंने पिछले वीडियो में एक जुगाड़ बताया था, उसकी सहायता से बिल है वो शो भी हो रहे हैं। तो अब एक और जो नई अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ एक आदेश जारी हुआ है और जैसे ये आप देखेंगे कार्यालय कोषाधिकारी जालोर की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है और जो समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को संबोधित किया और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय है वो मैं आपको बता दूं। हालांकि कई ट्रेजरी द्वारा पहले भी आदेश जारी हो चुके हैं इसी के बारे में कि फरवरी माह के वेतन से नियमानुसार आयकर कटौती करने और GPF, RGSS और SI की बकाया वसूली के संबंध में। तो पहली बात तो ये कि फरवरी माह के अगर सैलरी बिल आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जिस कर्मचारी की जितना भी टैक्स कटौती हो रही थी वो टैक्स की कटौती की जा चुकी है। इसके लिए आप ITMS पोर्टल पर जा करके उनका अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैंने कई वीडियो इस संबंध में बना रखे हैं। इसके अलावा उनसे गणना पत्र लेकर के उसका मिलान आपको GA55 एस्टिमेटेड निकाल करके करना है और जो भी कटौती टैक्स और टोटल अमाउंट वगैरह है वो सारा आपको चेक कर लेना है। किसी भी कर्मचारी की अगर टैक्स की कटौती बकाया है तो फिर वो संबंधित DDO की जिम्मेदारी होती है। तो ये जरूर आप ध्यान रखें बिल फॉरवर्ड करने से पहले। अब एक और इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात जो सभी के लिए है वो है कि विषयांतर्गत लेख है कि फरवरी माह के वेतन से समस्त कार्मिकों की नियमानुसार आयकर कटौती किए जाने के पश्चात ही बिल भिजवाएं और इस संलग्न आयकर कटौती प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाए। यानी जो आयकर कटौती प्रमाण पत्र है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैं अगर आप कहेंगे तो टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो तो आपको साथ में लगाना ही है कि सभी कर्मचारियों की ये प्रमाणित किया जाता है कि सभी अधीनस्थ कर्मचारियों की जो आयकर की कटौती है वो आवश्यक रूप से कर ली गई है और किसी भी कर्मचारी का आयकर टैक्स है वो बकाया नहीं है। ये वो आपको साथ में एक लेटर लगाना है वीडियो के साइन करके। एक और जो जरूरी काम करना है वो है कि साथ ही आपके अधीनस्थ कार्मिकों के बकाया GPF, RGSS और SI वसूली नियमानुसार चालान द्वारा की जा करके चालान की प्रति आपको फरवरी माह के वेतन बिल के साथ में संलग्न करावें। अब ये बहुत ज़रूरी काम है और कई लोगों के बहुत बड़ी बड़ी एक्सेल जो आ रही है मैं आपको बता दूंगा, उनमें बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की ये कटौतियाँ बाकी है। तो जो कटौती कम हुई है उसकी वसूली की जानी है और अन्यथा स्थिति पर माह फरवरी 2026 के वेतन बिल पारित किया जाना संभव नहीं होगा। यानी अगर आप जो बकाया कार्मिकों की GPF, RGS और SI की वसूली अगर नहीं करते हैं चालान के द्वारा और उसका चालान की कॉपी भी आप जरूर जब बिल फॉरवर्ड करें उसके साथ लगा दें ताकि ट्रेजरी को पता चल जाए कि उस कार्मिक की कटौती है वो चालान की जो है रिकवरी है वो की जा चुकी है। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप चेक करेंगे। तो यहाँ एक मैं आपको रिकवरी के लिए जो एक्सेल अभी मेरे पास उपलब्ध हुई है, ये 5 एक्सेल मेरे पास उपलब्ध हुई है। एक तो है GPF की और जो एक्सेल है वो आप यहाँ देखेंगे तो बहुत बड़ी एक्सेल है जिसको कंप्यूटर में भी खोलने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। ये 50 MB की, जब छोटी सी कोई एक्सेल होती है जो कुछ MB में 1 MB के अंदर KB में होती है उसमें भी बहुत सारा डाटा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये 51.5 यानी 51.5 MB की ये फाइल है। इसके अलावा जैसे SI की रिकवरी की फाइल है, यहाँ से जैसे इसको भी मैं यहाँ SI की है, इसको अगर क्लिक करूँ या प्रॉपर्टी पे जाऊँ तो ये भी आपके 50.8 MB की फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है। तो SI किसके किसके बाकी है, कटौती कम है, GPF किसके है, DA विथ DDO है, यानी DA की कोई अगर ज़्यादा दिया हुआ है तो उसकी रिकवरी करनी है, RGSS की करनी है और सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट में अगर किसी के है। अब मैं आपको एक जो है DA विथ DDO एंड ट्रेजरी है वो एक एक्सेल आपको डाउनलोड करके या खोल करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने इस एक्सेल को डाउनलोड किया तो ये बहुत बड़ी एक्सेल है और इसमें आपको यहाँ से जैसे देखेंगे तो सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में कार्मिक है जिनका नाम इसमें लिस्ट में है। अब यहाँ आपके एम्प्लॉय ID है, नाम है, पोस्ट है, पे मंथ किस महीने में है, ईयर है और DDO का नाम है, कौन DDO है। यहाँ से इसके बाद में आपके यहाँ जो इस लिस्ट में है कि एक्सेस पेमेंट ऑफ DNS अलाउंस यानी DA का पेमेंट एक्स्ट्रा किस किस को किया गया है। तो जैसे यहाँ एक कर्मचारी जिनका बेसिक इतना है, DA रेट 12% थी उस समय, जैसे मान लो ये कौन से महीने का है तो यहाँ से आप देख लें कि ये जैसे यहाँ से 2019 का है, किसी के 2022 का है। मान लो 2022 का मामला यहाँ से देखें तो ये जॉइंट डायरेक्टर के कार्मिक है अजमेर के। तो अब यहाँ इनके DA रेट 34% है और जब DA टू बी पेड है वो होना था 8,992, जो भी अलाउंस है वो पेड किया गया है 9994 यानी 9,994। तो ये कितना परसेंट ज़्यादा किया गया, यानी 38% के हिसाब से किया गया, जबकि 34% के हिसाब से करना था। तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 1,052।
तो इस तरीके से जितना भी ये बिल नंबर है, बिल की डेट है, यानी ये 2022 का बिल है, ग्रॉस अमाउंट है, बिल के डिटेल्स है, टीवी नंबर है, टीवी डेट है और ट्रेजरी कोड। तो यहाँ से अगर मान लो किसी को सर्च करना चाहें, ये बहुत बड़ी एक्सेल है, यहाँ से आप देखें तो मैं पूरी एक्सेल आपको यहाँ से अगर बताऊँ तो यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत बड़ी एक्सेल है और पूरे राजस्थान की ये सारी डिटेल्स है। यहाँ से आपको अलग अलग जो भी डीडीओ है उन डीडीओ के नाम है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे हॉस्पिटल के भी हैं, स्कूलों के भी हैं, ब्लॉक सीएमएचओ के भी है, सभी विभागों के सीडीपीओ के हैं, ये जैसे ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह है, डूंगरपुर वगैरह, मतलब पूरे राजस्थान की ये लिस्ट है और बहुत बड़ी लिस्ट है। यहाँ से कंजर्वेटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी है, पीएचडी के भी हैं, ब्लॉक सीएमओ के वगैरह, तहसील के हैं, सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग है जिनको भी एक्स्ट्रा पेमेंट डीए का किया हुआ है। ये सारी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में आप कैसे चेक करेंगे कि आपके कार्यालय के किसी कार्मिक का नाम है या नहीं है? तो आप यहाँ से जैसे एक फिल्टर यहाँ अगर आप लैपटॉप पे इसको खोल रहे हैं तो Ctrl+F दबाएंगे तो आपको सर्च ऑप्शन आएगा और सर्च ऑप्शन में आप अपना कोई भी नाम लिख दें। जैसे मैं अपने विद्यालय का या कार्यालय का नाम किसी का लिख रहा हूँ तो यहाँ से आप जैसे कार्यालय का नाम लिखेंगे तो इस कार्यालय के अधीनस्थ अगर कोई भी कर्मचारी जिनका बकाया है तो यहाँ आपके शो हो जाएगा। तो यहाँ से मैं फाइंड ऑल पे आपको क्लिक करूँगा, यहाँ फाइंड आपको वर्ड्स डालने हैं और यहाँ फाइंड ऑल पे क्लिक करना है। तो अभी जैसे इसमें ये नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा, हो सकता है इसमें कुछ लेटर्स का फर्क हो, तो यहाँ मैं आपको लेटर में जैसे W और V का अगर यहाँ फर्क है तो मैं आपको V करके यहाँ से बता रहा हूँ और यहाँ से आपको फाइंड ऑल पे क्लिक करना है। तो स्पेलिंग का भी आप जरूर ध्यान रखें। अगर मान लो यहाँ से ये नहीं हो रहा तो और भी जैसे तरीके हैं, मैं जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से मैं जालोर सेलेक्ट करके आपको सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अब यहाँ से ऐसे नहीं आ रहा, तो इसको एक बार यहाँ आपको इस पे जा करके अब आपको यहाँ फाइंड पे क्लिक करके आपको यहाँ वापस जो मैंने आपको बताया था वापस इसको सर्च करना है। तो आपके यहाँ इस लिस्ट में से नाम आ जाएगा। अब इसको फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च करके आप बता देगा। जैसे ये नाम आ गया, जैसे ये नाम आ गया जहाँ से ये नेक्स्ट का नाम है, अगर यहाँ इसको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके बताता हूँ। यहाँ से ये नाम आ गया, ये जो यहाँ मैंने सर्च किया था, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट का नाम आ गया और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट का नाम आ गया। यानी इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल का नाम आ रहा है और इस विद्यालय के जो कार्मिक है इनको है कुछ अधिक भुगतान किया गया। यहाँ से आपको कार्मिक का नाम भी मिल जाएगा, ये जो नाम थे इसमें से यहाँ से आपको कार्मिक का नाम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्च ऑप्शन पे जा करके किसी भी आपके अगर एम्प्लॉय आईडी सर्च करना चाहें तो एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके Ctrl+F दबाएंगे तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। या आपके इसमें मेन समस्या ये है कि डीडीओ कोड नहीं दिए हुए हैं, कुछ है उसमें तो डीडीओ कोड दिए हुए हैं तो आप डीडीओ कोड से सर्च करते हैं तो आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ डीडीओ कोड से नहीं है तो आप या तो एम्प्लॉय आईडी से कर लें या आपके कार्यालय के नाम से या कार्मिक के नाम से सर्च करेंगे तो आपकी ये सो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, यहाँ से आप देखेंगे तो इतनी बड़ी लिस्ट है जिसको आप नॉर्मली मोबाइल में शायद ही ओपन हो पाए और इतना ऑप्शन है वो काम करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये देखेंगे पूरी लिस्ट है। तो ये बहुत ही आवश्यक जानकारी मैंने आपको बता दी कि सभी ये, हालांकि ये आदेश एक ट्रेजरी का है लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिनके भी, हालांकि कई ट्रेजरी ने पहले जो आदेश जारी किए थे या लिस्टें एक्सेल जारी की थी अपने ट्रेजरी के हिसाब से तो उनके चालान वगैरह बना दिए गए थे। तो मैंने इसके संबंध में पहले भी वीडियो बना रखे हैं। तो अगर चालान आपने नहीं बनाया तो आपके जैसे आरजीएसएस का चालान है वो आप आरजीएसएस पोर्टल पे जाकर बना सकते हैं, जीपीएफ का जीपीएफ या एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पे जाकर के बना सकते हैं। और भी है ईग्रास पे आप ऐड देख करके चालान बना सकते हैं। इस संबंध में और अगर आपकी जानकारी चाहिए तो मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि IFMS 3.0 पे जो भी फरवरी माह की बिल है वो प्रोसेस होने के बाद में फॉरवर्ड करने से पहले आप जरूर चेक कर लें कि आपके अधीनस्थ किसी भी कर्मचारी की किसी भी तरह की कोई बकाया कटौती नहीं हो, नहीं तो वो पूरा बिल ऑब्जेक्शन में आ जाएगा और अन्य कर्मचारियों की भी जो सैलरी है वो जमा नहीं हो पाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।